युवा इस समय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ये सच्चाई है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई से आम जनता परेशान है। इस समय सरकार का काम जो हर क्षेत्र में एवरेज से ऊपर है। अब आप यहाँ उद्योग वालों से पूछ लीजिए, उनके लिए थोड़ी महंगाई है। महंगाई तो हमारे लिए है जो शहर के बाहर है। आप पत्रकारों के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री क्या सलूक कर रहे हैं? लखीमपुर खीरी शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त हम यहाँ के सदर चौराहे पे, हमारे पीछे एक गन की दुकान भी है और हमारे पीछे इस तरफ अगर देखेंगे तो पूरा शहर आपको समझ में आ जाएगा कैसा है। और शहर के बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है, लखीमपुर खीरी का माहौल चुनाव को देखते हुए किस तरफ जाता दिख रहा है? लखीमपुर खीरी चुनाव मोड में है, जैसा पूरे उत्तर प्रदेश में है। बीते दिनों में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना में लोगों को सिलेंडर तो बांटे, लेकिन उसके बाद उसकी कीमत बढ़ा दी, करीब 1000 रुपये कर दिया, जिससे जो गरीब लोग थे उनको काफ़ी दिक्कत हो गई। यही हालत पेट्रोकेमिकल्स भी रही, 100 के ऊपर रेट चले गए। कि लखीमपुर खीरी जिस वजह से इस वक्त भारत में सुर्खियों में आया, उस सुर्खी का असर कितना होगा चुनाव में? निश्चित रूप से 3 अक्टूबर की जो घटना हुई तिकोनिया की, उससे जनपद सुर्खियों में आया है। और रही असर की बात, अभी जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, अभी चार्जशीट होनी है। अभी जनता ये जानना चाहती है आखिर ये है क्या, वो स्पष्ट होने पर ही उसका असर पड़ेगा। उद्योग का क्या हाल है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है कि बीच में जब जीएसटी लगाई गई तो थोड़ा सा व्यापार में गिरावट आई। चूँकि जीएसटी एक नया कानून था, व्यापारी उसको समझने में उसके पहले कोई कार्यशाला नहीं की गई, तो इस वजह से व्यापारी असमंजस में रहा, तो व्यापार में कुछ गिरावट आई। परंतु अब धीरे धीरे जीएसटी को व्यापारी समझ चुका है और व्यापार अपने ढर्रे पर आ चुका है। 4.5 साल योगी सरकार का अगर मैं पूछूं कि उद्योग के लिए कैसा रहा तो क्या कहेंगे? देखिए, उद्योग जगत में सरकार ने बड़े बड़े काम किए हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, विदेश से भी लोग आए और अपना यहाँ विश्वास जताया, हमारे हिंदुस्तान में नई नई इंडस्ट्रियाँ लगाई, रोजगार। लखीमपुर खीरी की अगर बात, लखीमपुर में रोजगार का स्तर ठीक है, अच्छा है, बेहतर है। आपका आकलन बताइए, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। बीते 4.5 साल को अगर मैं बोलूं कि आपको आकलन करना पड़े योगी सरकार के, क्योंकि अब वोटिंग का वक्त आ रहा है, चुनाव है, तो हर कोई आकलन करेगा, तो आपको कहाँ लगता है, कहाँ खड़ी होती है? इस समय सरकार का काम जो हर क्षेत्र में एवरेज से ऊपर है। किसान आंदोलन का असर होगा? किसान आंदोलन का जो असर होना था वो हो चुका है। आपको लगता है कि जो लखीमपुर खीरी में वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ, किसानों को कुचला गया, वो मुद्दा इस बार लखीमपुर में इम्पोर्टेंट रहेगा? नहीं, बिल्कुल मुद्दा तो इन्होंने जानबूझ के बना दिया बीजेपी ने। अगर जैसे एसआईटी की रिपोर्ट आई है अभी कि उसमें ये पता लगा कि वे जानबूझ के करा गया, ठीक है, तो तुरंत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। जानबूझ के छवि खराब कर रहे हैं अपने आप में, साथ के साथ इस्तीफा देना चाहिए था। अगर इस चीज़ में कुछ ना निकलता दोबारा फिर बना देते। आम आदमी सब समझ रहा है। और फिर ये बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। देखो, उद्योग जगत हम बोल रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, देखो, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो वो तो कहेंगे ही, लेकिन जो एक आम जनमानस की है, वो देखो, रोजगार का मामला बहुत ख़राब हो रहा है, ठीक है। ये धर्म का तो सब मंदिर है, सब कुछ है, तो थे, हमेशा रहेंगे, ठीक है। मंदिर तो जितने बन जाए कम है, कौन मना कर रहा है? मंदिर को थोड़ी मना करता है कोई, लेकिन मंदिर से रोजगार तो नहीं मिलेगा ना। मंदिर के सामने भीख थोड़ी मांगेगा आदमी। रोजगार से पहले भी दुनिया चलती आई, आगे भी चलेगी। जिस तरह की रैलियाँ हुई तो कोविड फैलने का खतरा आप लोगों को लग रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही है हमको। छात्र संघ से आप जुड़े रहे, छात्रों को भी करीब से जान रहे होंगे। युवाओं के अंदर कैसी भावना है इस वक्त लखीमपुर खीरी में अगर पूछूं? युवा इस समय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। पहली चीज़ तो उनके पेपर लीक किए जा रहे हैं और युवाओं के साथ इतनी धोखाधड़ी ये सरकार कर रही है। निश्चित रूप से युवा ने मन बना लिया है कि इस सरकार को पलटने जा रही है। महंगाई पूरी चरम सीमा पे है। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे और कहा था कि महंगाई आज दिख नहीं रही। आज आम आदमी देख रहा है कि महंगाई की स्थिति क्या है। महंगाई
तो इतनी चरम पे है कि जब लेने आता था हमारे यहाँ कोई देसी घी तो 300 रुपये किलो था, आज की तारीख में 520 रुपये किलो है। जो लेने आता था 1 किलो वो कहता है 250 ग्राम दे दीजिए। अब इतना परेशान है जनता। आप शहर के बाहर देखिए जा करके क्या स्थिति है, वहाँ छोटे और मझोले तबके के लोग हैं। अब आप यहाँ अवधेश घी वालों से पूछ लीजिए, उनके लिए थोड़ी महंगाई है। महंगाई तो हमारे लिए है जो शहर के बाहर है। आफ्ताब, ये बताइए, मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी तादाद में है, यहाँ करीब 20% के आसपास माना जाता है। आपके तबके में लोगों की क्या राय है इस वक्त चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव ये वही जनता है जिसने 2007 में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दी। उसके बाद उससे जब खिलाफ हुई तो 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दी, और जब उससे खिलाफ हुई तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से ये जनता खिलाफ हो गई है, इसके बाद ये लौट के नहीं आएगी। क्यों खिलाफ हो गई? आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो वही बता रहे उद्योग अच्छा चल रहा है, कोई बता रहे कुछ और अच्छा चल रहा है, महंगाई का असर, महंगाई चरम सीमा पे है। गांव में आप जाके देखिए, 50 रुपए लीटर मिलने वाला कड़वा तेल, ये कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है, तो क्यों कह रहे हैं? कड़वा तेल 50 रुपए में बिक रहा था, 200 रुपए लीटर बिक रहा है। ये महंगाई है। आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, ये महंगाई है। 400 रुपए का मिलता था, और इससे हमारा मुंह नहीं मोड़ सकते। ये सच्चाई है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई से आम जनता परेशान है, और उसने मन बना लिया है कि इस सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़कर फेंक देंगे। महंगाई एक मुद्दा आपके लिए है। अब मैं धर्म के मुद्दे पे आता हूँ। मंदिर के सामने खड़े हैं, मंदिर का मुद्दा बहुत गर्म है इस वक्त यूपी में। तो आपको क्या लग रहा है, वो मुद्दा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा? कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। वो मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई। नहीं, वो मंदिर तो बन गया, लेकिन अभी काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, बताया गया है। एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता चाहती है सुकून। हमारे साथ पंडित जी हैं। मंदिरों का मुद्दा है तो इनसे बात करना जरूरी बनता है। अपना परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम संतोष वाजपेयी। संतोष जी, ये बताइए, इस बार चुनाव में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, ये सब मुद्दे प्रभावी रहेंगे क्या? हाँ, रहेंगे। हाँ, भगवान के प्रति सबको आस्था है और सब उससे जुड़ेंगे, उसके आगे सब झुकेंगे और वोट भी देंगे। भाजपा को चाहती है। यहाँ भाई संतुष्ट हैं ज़्यादातर लोग। हम 60% 70% करीब देख रहे सुन रहे हैं। बाजारों में, चौराहों पे ये चर्चाएं होती हैं। अंदर अंदर सब कहते हैं अरे वोट भाजपा ही देंगे। भैया बहुत कुछ ठीक है, शांति है, सब कोई ऐसी बात नहीं, कोई गुंडई तनिको बनाए। आपने देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आप पत्रकारों के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री क्या सलूक कर रहे हैं। आपने देखा है किसानों के साथ सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने क्या तिकोनिया में किया है। ये आपका सुशासन है। आपको लगता है कि लखीमपुर में इन सब मुद्दों से बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जनपद में 8 सीटें हैं, 8 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने जा रहे हैं। सर, आपको क्या आकलन लग रहा है? आकलन जो तमाम सारे मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछला जो इनका 2017 का चुनाव था 8 सीटें जीती थी, उसकी पुनरावृत्ति होती नहीं लगती। भाजपा को घाटा होता दिखाई पड़ रहा है। आपका आकलन क्या कहता है? कुछ सीटें जो है, जो जिस हिसाब से 8 थी उस हिसाब से पूरी सीटें नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ तो कम होएगा करेगा। तो जनता ही अब फैसला करेगी। और आपने यहाँ के तमाम तबके के अलग अलग वर्ग के लोगों की बात सुनी, राय सुनी, और अपने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लखीमपुर खीरी में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, लखीमपुर खीरी से एडिटर जी के लिए।